सिनेमा में ऐसे कई कलाकार रहे जिन्होंने छोटे छोटे किरदारों से हमेशा के लिए अपनी पहचान बना ली। ऐसी ही एक कलाकार के जीवन के बारे में आज हम जानेंगे। हिंदी फिल्म जगत की मौसी चाची की बात करें तो सबसे पहले जहन में याद आती है फिल्म शोले की मौसी का वह रूप जो सबसे ज़्यादा फेमस है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लीला मिश्रा के बारे में। लीला मिश्रा बेहद खूबसूरत अभिनेत्री थी, लेकिन उन्होंने कभी कोई लीड रोल नहीं निभाया। ऐसा नहीं था कि उन्हें लीड रोल ऑफर नहीं हुए, बल्कि उन्होंने करने से ही मना कर दिया था। इसके पीछे की वजह कही जाती है कि लीला मिश्रा को पराये मर्दों का छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही वजह थी कि वे हमेशा ही माँ, मौसी, नानी और चाची वाले किरदारों में ही नजर आती थी। फिल्म शोले का एक फेमस सीन तो याद ही होगा, जब बीरू पानी की टंकी पर खड़े होकर बसंती से शादी के लिए मौसी जी से पूछता है। यह सीन भला कौन भूल सकता है। ये मौसी और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस लीला मिश्रा थी। लीला मिश्रा को आपने कभी माँ, मौसी, चाची, मामी और नानी के रोल करते हुए फिल्मों में जरूर देखा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें लोग उनके असली नाम से कम फिल्म शोले की मौसी के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं। बहुत ही कम लोग इस बेहतरीन अदाकारा के जीवन और फिल्मों से जुड़ी बातें जानते हैं। 5 दशकों तक 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय करने वाली लीला ने कभी फिल्में नहीं देखी, क्योंकि उनका मानना था कि टिकटों और टैक्सी पर पैसा खर्च करना फिजूल है। इससे अच्छा तो वह घर पर रामायण का पाठ करना ज़्यादा पसंद करेगी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, जिसमें से शामिल है 1975 में आई फिल्म शोले, दिल से मिले दिल, गीत गाता चल, नदिया के पार, अबोध और फिल्म नानी माँ के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला। फिल्म में लीला जो भी किरदार निभाती उसमें जान फूंक देती। तेज तरार डायलॉग, उनके बोलने का स्टाइल और बोलने वक्त चेहरे के हाव भाव का अंदाज लोगों के दिलों में घर कर गया। लीला ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में अभिनय किया। जब लीला पहली बार फिल्म के सेट पर पहुंची तब उन्होंने सिर पर पल्लू ले रखा था। यह बिल्कुल गांव की देसी अंदाज में सेट पर पहुंची। आगे चलकर सिर पर पल्लू ही उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। वह फिल्मों में काम जरूर करती थी, लेकिन वह ज़्यादातर स्टार्स को पहचानती तक नहीं थी, जिन्हें फिल्मों के टिकट में पैसे खर्च करना फिजूल लगता था और घर में रामायण का पाठ करना पसंद लगता था। आखिरकार वो एक अभिनेत्री कैसे बनी। लीला का जन्म 1 जनवरी 1908 में आगरा की जमींदार फैमिली में हुआ। लीला की पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, इसलिए उनके माँ बाप ने जल्दी ही उनकी शादी मात्र 12 साल की ही उम्र में कर दी थी। उनके पति का नाम राम प्रसाद मिश्र था और 18 साल की आयु में वह 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। लीला भले ही रूढ़िवादी फैमिली से संबंध रखती थी, लेकिन उनके पति राम प्रसाद आजाद ख्यालों वाले व्यक्ति थे। उनका अक्सर मुंबई में आना जाना होता रहता था। वह सिनेमा को काफी पसंद करते थे, इसलिए उन्हें जब भी मौका मिलता वह कई फिल्मों में साइलेंट रोल्स किया करते थे। लीला शुरू से ही धार्मिक ख्यालों वाली थी। एक बार की बात है, जब राम प्रसाद के एक मित्र मामा सिंधे उनके घर आए, तब उन्होंने लीला को पहली बार देखते ही कह दिया कि उन्हें फिल्मों में काम करना चाहिए, लेकिन लीला ने उनकी इस बात को साफ इनकार कर दिया। ऐसे में जब उनके पति ने उनको फिल्मों में काम करने के लिए समझाया, तब वह फिल्मों में काम करने के लिए राजी हुई। 1936 में आई एक फिल्म सती सिलोचना में लीला और उनके पति राम प्रसाद ने एक साथ मिलकर काम किया। इस फिल्म के लिए राम प्रसाद को 1 महीने के 150 रुपये मिले थे, जबकि लीला को इस फिल्म में 1 महीने के लिए पूरे 500 रुपये मिले थे। लीला को राम प्रसाद से 2 गुने रुपया इसलिए मिलता था क्योंकि उन दिनों फिल्मों में फीमेल कलाकार कम होती थी। उन्होंने चित्रलेखा, रामबाण, शीश महल, आवारा, दाग, प्यासा, लावंती, लीडर, बहू बेगम और अमर प्रेम
जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। लीला की फिल्मों में काम करने की बस 2 शर्तें थी। पहली है कि वो किसी भी फिल्म में रोमांटिक सीन नहीं करेगी और दूसरी शर्त है कि वह कभी भी अपने सिर का पल्लू नहीं उतारेगी। लीला को ये देखकर हैरानी होती थी कि फिल्म में हीरो के साथ इंटीमेट सीन्स करने को फिल्म की डिमांड कहा जाता था। लीला ने फिल्मों में रोमांटिक सीन्स करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कई रोमांटिक फिल्मों में लीड रोल के तौर पर काम करने के लिए मना किया। उनका अनोखा अंदाज और डायलॉग बोलने का तरीका लोगों को खूब पसंद आया। फिल्म जय मां संतोषी में उनके अभिनय के लिए उन्हें खूब सराहा गया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। लीला ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज के अलावा भोजपुरी फिल्मों में भी अभिनय किया। 80 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। अपनी बेहतरीन अदाकारी से हमेशा लोगों के दिलों में वो आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी लीला मिश्रा के जीवन की कहानी। सिर पर पल्लू रखकर और अपने धार्मिक ख्यालों के बावजूद भी ये इतनी आगे तक बढ़ी। इतने अच्छे विचार वाली महिला के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।